आप लोगों ने सही सुना, थरिया में जवानी परोसा जा रहा है। तो वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल। आज थरिया में जवानी परोसेंगे। अगर जो तुम लोग भी खाना खा के बैठे हो फिर भी तुम थाली लेके बैठ सकते हो यार, क्योंकि आज थाली में जवानी परोसा जाएगा। तो काजल राघवानी जी कंटिन्यू। इतना जल्दी मछली आ भी गई बीच समुद्र से। बोला था ना भोजपुरी इंडस्ट्री है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। दोस्तों अगले कारनामे में कुछ ऐसा होता है कि लड़की नाच रही होती है और नाचते नाचते पूरे पसीने में डूब जाती है। तब तक ये भोजपुरी का महामानव आता है, अपनी खाली खोपड़ी का दिमाग चालू करता है और बोलता है ये रही लड़की और ये रहा कूलर। अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ, इसके कुर्ती में ये कूलर फिट करें या कूलर में इस लड़की को ही फिट कर दें? अगर जो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ गई तो भाई साहब बूढ़े बाबा गांव में यार शिकायत कर रहे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ गई तो खेसारी भाई साहब बूढ़े बाबा के धोती में कुछ लगवाओ हुआ यार, कूलिंग करते रहेगा। लगाओ यार। तो एक काम करो, इस कूलर को डाल लो अपने पिछवाड़े में। जब तुम्हें बगीचे का हवा ही खिलाना है तो फिर कूलर किस लिए फिट कर रहे हो कुर्ती में? लेकिन नहीं, ये भोजपुरी इंडस्ट्री है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब कूलर कुर्ती में लगाने से फुर्सत मिल गई हो तो छोटा सा पंखा अपने इस कुर्ते में लगा लो। साले पसीने का पसीना होए पड़ा है पूरा, लेकिन नहीं, हिचकोले मारे जा रहा है। लिरिक्स लिखने वाले को 100 तोहफों की सलामी है। पहले तो कूलर कुर्ती में लगवाया, उसके बाद में बोलता है बगीचा में चला हवा ताज़ा ताज़ा मिली, और तीसरी बार बोलता है आवा गमछा डोलाई दी हो। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि लिरिक्स लिखने वाला किस सदमे में बैठ के लिख रहा था लिरिक्स। ओहो बुढ़ो चाचा जरा संभल के, आपकी जवानी में जियान नहीं हो तो आप अपने बुढ़ापे में अपनी जवानी को हिचकोले लगवा रहे हो हैं। संभाल के, कहीं चमक जावे। ओह, अब जो भी आ रहा जाता है तो भैया इस बबुआ को खुश करके आना। लेकिन याद रखना, ये बबुआ ऐसे खुश नहीं होता। जिस तरह से मकई की रोटी पे ये मछली मांग रहा था ना, तुम्हें बोलेगा बुढ़ऊ बाबा के खेत में बकरा बन के चरे आवा, तब जाके ये खुश होगा। याद रखना, थोड़ा सोच समझ लेना। आधा जो हिरान के है आधा बबुआन के, आधा ईरान के आधा बबुआन के, तो बाकी कहाँ जाइए बबुआ? तोहरा में ये जाने सब जात के हिस्सा। अब ये भोसड़ी का बोलता है अंग्रेजी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। और ये ससुर का नाती बोलता है यादव जी के छाछ पे हो। सब जात के हिस्सा बा। तोहरा में ये जाने
सब जात के हिस्सा बा। तो बेटा इस जातिवादी को थोड़ा साइड करके उसके बाद में गाने लिखा करो, गाया करो, वरना जनता ये जब पागल होगी तो पागल कहाँ से पेलेगी, अब कहाँ से निकालेगी शायद तुम्हें पता नहीं होगा। तो जातिवादी थोड़ा साइड में रख के गाना वाना गाया करो और लिखा करो। होए 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 होए। अब पेट से होरीला मम्मी मम्मी बोलने की जगह इसे चाची चाची बोल रहा है तो इसे चाचा बोलेगा। अब पेट से बाहर आने के बाद में पड़ोसी को पापा बोलेगा। तब इस ससुर के नाती को समझ में आएगा कि काश पेट से चाची चाची बोलने की जगह मम्मी मम्मी बोला होता तो आज इसे पापा बोलता और पड़ोसी को चाचा बोलता, लेकिन नहीं। अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। मैं बता रहा हूँ होरीला पेट से बाहर आके पक्का सिंगर बनेगा। नहीं, होरीला का ये बोलने का क्या तरीका है, ऐसे 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 चाची चाची। कभी तुम लोगों ने अपने चाचा जी को ऐसे बुलाया है? कभी नहीं, कभी बुलाया ऐसे चाचा चाचा? कभी बुलाया नहीं? बुलाया होगा तो एक बार बुला के देखना यार अपने चाचा जी को ऐसे चाचा चाचा। अजीब टैलेंटेड है यार होरीला, इतने फीलिंग के साथ बोल रहा है। अरे बल्ब समझ के ई तो देखा पावर हाउस। क्या क्या क्या? पावर हाउस हो फटेला बास हो रहा पावर हाउस। ये पावर हाउस तो मैंने सुना था, ये पावर हाउस क्या होता है? मुझे तो लगता है कि लिरिक्स जो लिख रहा था उसकी गर्लफ्रेंड एक दिन पहले छोड़ के चली गई होगी, या हमारे ध्यान उसका कहीं और रहा होगा, नहीं तो खेसारी भाई साहब अपना वाला यूज कर दिए होंगे, पावर के जगह पावड़। ये भोजपुरी इंडस्ट्री है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पावर हाउस छुअलिया मुअली ये दाता मुअली। चलो मुझे एक बात समझ में आता है, इस लड़की के पेट में होरीला है तो इसको दर्द हो रहा, लेकिन इस भाई साहब को किस बात का दर्द है? अब इसका दर्द देख के मेरी अंतर आत्मा दर्द से जूझ रही है। इसके दर्द में इतना ज़्यादा दर्द है। नहीं, मुझे बताओ यार इसको किस बात का दर्द है? ये तो वही बात होगी ना, ब्याह पड़ियबा फाटे पड़ुआ के, यही बात हुई ना। हम धारा बे तू धारा। क्या 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 क्या? दोबारा बोलना। तू धारा। तू धारा? भाई साहब फिर तुम गलत जगह पे हो। इस लड़की के पास नहीं होना चाहिए, तुम्हें दीपक कलाल के पास होना चाहिए। फिर वो भी धरता, तुम भी धरते, फिर वो धरता, फिर तुम धरते। गलत जगह पे हो, लेडीज के पास नहीं, तुम्हें दीपक कलाल के पास होना चाहिए। अरे हम चाहे आय हाय, फीलिंग के साथ आय हाय कर रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ दीपक कलाल तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि वो भी भोजपुरी में बहुत बड़ा वाला है। देखना चाहोगे? देखो। बहिया में कसी के सैया मारे लो कच्चा जमेगी जमेगी, फिर दोनों धर के हुमचारना, आय हाय करना। जाने ये छिनार है, छिनार। हमें छूने की कोशिश करोगे, तुम भी छिनार बन जाओगे। देखना चाहोगे? देखो। मिली ना ऊंची झवा जौन तोहरा चाहे। लेवे के बाद काम कर, लंड ले ले मेरा। नाच के नाच के मलकिनी नाच के मालिक के पास जाएगी, तब तक तुम दीपक कलाल के पास पहुँचो। तल के 2 रुपया के सामान हो, चाहे करे लुए तना गुमान हो। के 2 रुपया का सामान हो, काहे करो इतना गुमान हो? नहीं, ये 2 रुपया का सामान है। खेसारी भाई साहब का लग रहा है महंगा है। महंगा महंगे आदमी ले सकता है, जैसे कि दीपक कलाल। 2 रुपये का सामान और लिरिक्स लिखने वाला गर्लफ्रेंड के गम में नहीं, गांड मरवा के लिख रहा था। चल बोजड़ी के दुनिया का ये दूसरा प्राणी है जिसको खीरा चाहिए। पहले दीपक कलाल और दूसरा ये। बड़ा मन करता खाए के नॉन वेज हो।
देखो यार, ये भोजपुरी इंडस्ट्री है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बैठे हुए चिड़िया को तुम गुलेल से निशाना नहीं लगा सकते, लेकिन ये प्राणी उड़ते हुए चिड़िया के गाने में हल्दी लगा देगा, वो भी आंखों से। गांव से जब तक तुम नदी में मछली मार के अपने घर नहीं लौटोगे, उससे पहले मकई की रोटी पे उस लौंडिया को रख के ये प्राणी अपने जवानी से आग लगाकर भूज कर खा जाएगा। तो बस यार भाई वीडियो को यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नहीं पसंद आए तो वीडियो डिसलाइक मार दो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।